गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 ईदगाह शुरू किया था। उसमें हमने देखा था हामिद अपनी बूढ़ी अम्मा अमीना के साथ रहता है। वो ईदगाह में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं। ईदगाह में जाने के लिए वो अपने गांव के बच्चों के साथ निकलता है। गांव में से मेला निकलता है। सभी बच्चों मेले में से मिठाइयाँ खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद खिलौने और मिठाइयाँ नहीं खरीदता है। वो अपने के पास पैसे कम थे, इसलिए वो मिठाइयाँ और खिलौने खरीदता नहीं है। तो हम आगे देखते हैं आज कि क्या होता है। सब चरखियों से उतरते हैं। अब वो लोग कहाँ गए हैं कि वो लोग अपने वो गांव के बच्चे लोग चक्कर खाने के लिए चरखी में बैठते हैं। अब क्या होता है कि सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने है। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। જોયું ને વિદ્યાર્થી, હામિદના દોસ્તારો એટલે કે એના મિત્રો કોઈ રમકડા લે છે, બધા અલગ અલગ પ્રકારના રમકડાઓ લે છે, ચકડોળમાં બેસે છે। હવે આગળ જોઈએ। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હામિદ પાસે કુલ 3 જ પૈસા હતા। એમાંથી જો એ રમકડા લેશે તો પૈસા પતી જશે, એટલે કે એને જરૂરી સામાન લેવાશે નહીં। હવે શું થાય છે હામિદને જોઈએ, ઇતને મહેંગે ખિલોને કેસે લે। હામિદ વિચારે છે કે આટલા મોંઘા ખિલોના એટલે કે રમકડા લઈને એ શું કરશે એમ। એ તો રમશું અને પછી તૂટી જશે, એટલે કે એ તો નકામા થઈ જશે। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। जो ने विद्यार्थी, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। कैसे खिलौने, किस काम के ऐसे खिलौने, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। अभागे એટલે કે ભાગ્ય અથવા તો કમ નસીબ એમ, અભાગી હોવું એટલે કે એને પાસે ઓછા છે પૈસા। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लोहा એટલે કે લોખંડની વસ્તુ જ્યાં મળતી હોય એ। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटे એટલે કે ચીપિયો કે જેનાથી આપણે રોટલી શેકીએ છીએ। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो गए। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे।
જોયું ને વિદ્યાર્થી, હામિદ કેટલો સમજુ છોકરો હતો કે જે એની બૂઢી અમીના દાદી વિશે વિચાર્યું કે દાદી રોટલી બનાવે છે ત્યારે એના હાથ જલી જાય છે, એટલે કે એને હાથમાં દાઝે છે. આથી हामिदे मेड़ामांथी एक चिपियो खरीद्यो. चिमटा कितने काम की चीज़ है. रोटी या तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो. कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो. अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं. हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं. सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं. देखो सब कितने लालची है. इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी. उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो. अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी. तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे. अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी, और क्या कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है. इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा. बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है. मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता. उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है. જુઓ વિદ્યાર્થી, હવે શું થાય છે કે હામિદ એ ચીપિયાની દુકાને જાય છે, એટલે કે લોખંડની વસ્તુ મળે એ દુકાને હામિદ જાય છે અને દુકાનદારને પૂછે છે કે આ ચીપિયો કેટલાનો છે. 6 पैसे लगेंगे. 6 पैसाનો. हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ. ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे. लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो. हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे. और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुकड़िया न सुने. એટલે શું કર્યું કે એને દુકાનવાળાને કીધું કે 3 પૈસા લેજો અને એ આગળ ચાલવા માંડ્યો. એટલે दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने. लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया. हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है. फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया. संगियों એટલે કે એના સાથીઓ જે સાથે મેળામાં આવ્યા હતા. मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा. हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की. એટલે કે એ મોહસિનને શું કહે છે કે તારું રમકડું જે તે બિસ્તી લીધું છે એ જરા જમીન પર પાડીને તો જો, હમણાં टूटी न जाए तो. महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है. हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया. चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ. एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल आए. तुम्हारे खिलौने कितना ही लोग लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते. बहादुर शेर है. मेरा चिमटा सम्मी ने खंजरी ली थी. प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है. हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले. बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी. જોયું ને વિદ્યાર્થીઓ, એને સમ્મી કહે છે કે તું મારા રમકડા સાથે તું તારો ચીપિયો બદલશે, પણ હામિદ ના કહે છે. जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा. मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा.